नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ा खुलासा के साथ नीतीश सरकार पर आरोप लगाया गया है और कहा गया कि नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेता जेल जाने वाले हैं, साथ ही खुद नीतीश कुमार बेऊर जेल में होंगे। तो वहीं कहा गया कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी में अपराधियों को पाले हुए हैं। बिहार में गैंग ऑफ नीतीश चल रहा है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में चल रहा है गैंग ऑफ नीतीश कुमार। आखिर कितने बहने विधवा होगी तब नीतीश कुमार जी जागेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार 16 साल से बिहार को देश का सबसे फिसड्डी यानी सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बनाए हुए हैं और जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे फिसड्डी बनाए रखेंगे। तेजस्वी यादव ने पूछा कि आखिर कितने बहने विधवा होगी तो नीतीश कुमार की नींद टूटेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम फिल्म देखते थे गैंग ऑफ वासेपुर, बिहार में गैंग ऑफ नीतीश कुमार चल रहा है और इसमें बिहार पुलिस भी शामिल है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि एक वर्ष में 500 से अधिक व्यवसायियों की हत्या हो गई है बिहार में। तो वहीं जहरीली शराब से विगत 15 दिनों में 65 से अधिक लोगों की हत्या हुई है। जब मुख्यमंत्री का अपने खूनी विधायकों और मंत्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो आपराधिक प्रवृत्ति वाली बिहार पुलिस और शराब माफिया पर कहां से नियंत्रण होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस गड़बड़ लोग की नीतीश कुमार बात करते हैं वो सब के सब उन्हीं की पार्टी सरकार गठबंधन और प्रशासन में ही बैठे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि अगर एक एक अपराधी और सत्ता संरक्षित माफिया को ईमानदारी से पकड़ने लगेंगे तो एनडीए के लगभग सभी नेता, विधायक, मंत्री और स्वयं वो खुद यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेल में मिलेंगे। पूरी सरकार बेऊर जेल में चली जाएगी और हर विधानसभा सत्र में 5 से 6 बस भरकर इनके नेता और ये खुद सत्र में भाग लेने आएंगे। नीतीश कुमार 16 साल से बिहार को देश का सबसे फिसड्डी बनाए हुए हैं और जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे फिसड्डी बनाए रखेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि ये गैंग ऑफ नीतीश कुमार है। बिहार में एक गैंग चल रहा है अपराधियों का, सरकार अपराधियों को संरक्षण दिए हुए हैं। तेजस्वी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि यहाँ अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती है, सरकार के लोग ही अपराधी हैं। देखिए, पूर्णिया में हुए टिंकू सिंह हत्याकांड में बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह का नाम सामने आ रहा है। टिंकू सिंह के परिजन खुद मंत्री लेसी सिंह और उनके भतीजे पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और इससे बिहार की सियासत में भूचाल सा आ गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब सत्ता में जब सरकार के लोग ही आपराधिक छवि के हैं तो बिहार में अपराध का बढ़ना लाजमी है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने मंत्री लेसी सिंह से सीधा इस्तीफा मांग दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में क्राइम चरम पर है। नीतीश कुमार अगर किसी को न बचाते हैं और न ही फंसाते हैं तो लेसी सिंह की जांच कराए। तेजस्वी यादव बोले कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्री और उनके परिजन को नहीं बचाना चाहते हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। बिहार की जनता को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे कोई मंत्री कैसे मार देगा किसी को। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि सही जांच हो जाए तो नीतीश की पूरी कैबिनेट जेल में होगी। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में सरकारी के नाकामी के कारण बीजेपी और जदयू के कारण 100 से अधिक लोग जहरीली शराब से मारे जा चुके हैं। पप्पू यादव ने दावा किया है कि नेताओं और पुलिस के संरक्षण में खुलेआम जहरीली शराब बिक रही है। जहरीली शराब जो बिक रही है बिहार में उसमें नेता और पुलिस दोनों शामिल हैं। तो वहीं पप्पू यादव ने 65 शराब माफियाओं की सूची जारी कर दी और राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग की है। सीधा सीधी पप्पू यादव का नीतीश बीजेपी सरकार से ये कहना है कि बहुत ज्यादा शराबबंदी चिल्लाते हो ना, इन 65 शराब माफियाओं को गिरफ्तार करके दिखाओ तब मान लेंगे आप में है दम। तो वहीं पप्पू यादव का इस ओर कहना है कि बीजेपी वाले जनता को बुड़बक बना रहे हैं, असली गुनहगार तो ये लोग ही हैं। तो वहीं पप्पू यादव ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वो तो खुद शराब माफियाओं के साथ घूमते हैं।
और इससे शर्मनाक बात क्या होगी, बीजेपी के नेता देखे एम्बुलेंस की गाड़ी से मरीज को नहीं बल्कि शराब को लेकर जाते हैं, शराब की तस्करी करते हैं। बीजेपी अगर शराबबंदी मामले पे इतने गंभीर है तो उसे विधानसभा का सत्र बुलाकर इस पर परिचर्चा करनी चाहिए, ऐसा पप्पू यादव ने मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार द्वारा अपराधियों का गैंग बनाया गया है। सरकार के कई मंत्री अपराधी हैं और इससे बिहार में अपराध कभी भी कम नहीं होगा। सरकार में अपराधियों का एक गैंग बना हुआ है, ये गैंग ऑफ नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री खुद अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि बिहार में अपराधी घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं, आराम से चले जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई तक नहीं की जाती है। कई लूट, हत्या और बलात्कार के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार अपराधियों का एक गैंग बना हुआ है और इसमें बिहार की पुलिस भी शामिल है। ये गैंग ऑफ नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर सही तरीके से जांच होने लगे तो नीतीश कुमार की पूरी कैबिनेट जेल में होगी। देखिए, पूर्णिया में टिंकू सिंह की हत्या कर दी गई है और उनके परिजन खुद मंत्री लेसी सिंह और उनके भतीजे पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और कहा जा रहा है कि घटना के बाद चीख चीख कर परिजन आरोपी के खिलाफ सबूत भी पेश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अब सावधान हो जाए बिहार की जनता, कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है बिहार में। अभी से ही थोड़ी मोड़ी ठंड लगने लगी होगी, है ना, लेकिन अभी कड़ाके की ठंड आनी बाकी है। बिहार में गिर रहा है पारा और 20 नवंबर से पड़ने लगेगी कड़ाके की ठंड। बिहार में 20 नवंबर के बाद हाड़ कपा देने वाली ठंड आने वाली है। कश्मीर के पहाड़ों पर पड़ रही बर्फबारी के कारण पारा गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। ठंड पुरजोर तरीके से पड़नी शुरू हो गई है और 15 नवंबर के बाद बिहार में कड़ाके की ठंड शुरू होने लगेगी और 20 नवंबर से तो हाड़ कपा देने वाली ठंड आने वाली है। तो अपने स्वेटर, चादर, कंबल जो निकालना है निकाल लीजिए, क्योंकि 20 नवंबर के बाद काफी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। तेजस्वी यादव ने आज बड़ा आरोप लगा दिया है, नीतीश सरकार पर आरोप लगा दिया है और कहा है कि बिहार में लगातार लोग मारे जा रहे हैं, लाशों का ढेर बना दिया गया है। सरकार के लोग अपराधी हैं, अपराधियों का एक गैंग है सरकार में। तेजस्वी यादव ने कई बड़े खुलासे किए। तेजस्वी यादव ने मधुबनी के आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या पर भी बोले। उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले शिवहर में रघुनाथ झा के भतीजे की हत्या कर दी गई थी। मोतिहारी में पुलिस कस्टडी में एक छात्रा की मौत हो गई, लेकिन पुलिस के पास इसका भी कोई जवाब नहीं है। छठ पूजा में नीतीश कुमार के गृह जिले में बलात्कार होता है। मधुबनी नरसंहार में गुर्दा तक निकाल लिया गया था और इस पर भी अब तक सरकार ने क्या कार्रवाई की है, कुछ की है क्या? तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में मौत का तांडव हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में 15 दिनों के अंदर जहरीली शराब से 65 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रही है। बिहार पुलिस पूरे तरीके से नीतीश कुमार की पुलिस हो गई है। अगर सही तरीके से जांच होने लगे तो नीतीश कुमार की पूरी कैबिनेट जेल में होगी। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि विधायक और मंत्री ही नीतीश कुमार के कंट्रोल में जब नहीं है तो बिहार कैसे चलेगा। लगातार हत्याएं हो रही है, इसके प्रदेश अध्यक्ष पर भी हत्या का आरोप लगा है। आपके ही दल के और गठबंधन के लोगों का नाम आता है बार बार और पुलिस खामोश रहती है। वाह रे साहब वाह, शराबबंदी का ढोंग करने वाले सरकार की देख लीजिए हकीकत। नीतीश के साथ सेल्फी लेने वाले शराब माफिया राकेश सिंह की पत्नी बनी मुखिया और जदयू के नेताओं के साथ जश्न मनाया गया। मतलब गजब है ना। एक शराब माफिया के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं और जब इसका ढोल पिट जाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बदनामी होने लगती है, तो इनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है और इनकी संपत्ति जब्त करने की बात होती है। और अभी इनकी ही पत्नी जब पंचायत चुनाव में मुखिया बन जाती है तो जदयू के नेता इनके साथ जश्न मनाते हैं। गजब है ना।
बिहार में शराबबंदी के बावजूद बिहार में जहरीली शराब से एक के बाद एक मौतों का सिलसिला जारी है। बिहार शमशान घाट में तब्दील होता जा रहा है। देखिए, आरा में जहरीली शराब कांड के आरोपी राकेश सिंह को शायद ही कोई भूला होगा। यह वही राकेश सिंह है जिनकी तस्वीर नीतीश कुमार के साथ वायरल हुई थी। राकेश सिंह कभी जदयू में हुआ करते थे। नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ली थी। यह सेल्फी वायरल हो गई तो खुद मुख्यमंत्री और सरकार की बड़ी फजीहत हुई थी। आनन फानन में जनता दल यूनाइटेड ने राकेश सिंह को पार्टी से चलता कर दिया और बाद में राकेश सिंह की संपत्ति जब्त किए जाने की कार्यवाही के लिए पुलिस के आला अधिकारी ने निर्देश भी दिए थे। आप ये भी जान लें कि आरा में जहरीली शराब कांड का आरोपी राकेश सिंह बड़ा शराब माफिया बताया जाता है। खबर यह है कि सजायाफ्ता राकेश सिंह अभी जमानत पर जेल से बाहर है और अब राकेश सिंह की पत्नी पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए निर्वाचित हुई है। भोजपुर जिले की मसाड़ पंचायत से राकेश सिंह की पत्नी प्रिया सिंह ने जीत हासिल की और अब बड़ी खबर यह है कि राकेश सिंह जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के साथ नजर आए और जो तस्वीर वायरल हुई है उसमें राकेश सिंह और मुखिया पद के लिए जीत हासिल करने वाली उनकी पत्नी प्रिया सिंह फूलों की माला भी पहने हुए हैं। मतलब जब इतनी बदनामी होती है उसके बाद भी जदयू के नेताओं को शर्म ला जाती है कि नहीं पता नहीं। पप्पू यादव ने शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बता दिया और कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के संरक्षण में चल रहा है शराब का खेल। पप्पू यादव ने साफ कहा है कि सत्ता पक्ष के लोग तो शराबबंदी का ढोंग करके लोगों की जान ले रहा है, लेकिन विपक्ष यानी राजद भी इसमें कम नहीं है। तो वहीं पप्पू यादव ने राजद नेताओं को भगोड़ा कह दिया है। लालू तेजस्वी यादव को भगोड़ा कहा है। कहा गया है कि उनके बिहार में या उनके ही जिले में लगातार जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं और वो दिल्ली भागे हुए हैं। तो वहीं पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार का विपक्ष आखिर सड़कों पर क्यों नहीं उतरता है। जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, अब विपक्ष सड़कों पर नहीं उतरेगा तब कब उतरेगा? जब चारों तरफ शमशान बन जाएगा तब। और पप्पू यादव ने यह भी कह दिया कि बिहार विपक्ष का नेता शराब माफियाओं के साथ चलता है। शराब का पैसा विपक्ष के घर में जाता है। विपक्ष की भूमिका भी संदिग्ध है। सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष के लोग अरबों रुपए के शराब का खेल में शामिल हैं। तो वहीं पप्पू यादव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में मुख्य विपक्ष के बहुत सारे लोग जल्द ही शराब के मामले में गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे। रालोसपा के नेता ने कहा है कि शराब, बालू सहित जमीन माफिया के सबसे बड़े संरक्षक राजद नेता तेजस्वी यादव हैं और ऐसे नेताओं को बिहार की जनता पहचान चुकी है। देखिए, रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने बताया है कि तेजस्वी यादव अपराधी, शराब माफिया, जमीन माफिया और बालू माफियाओं को संरक्षण देते हैं। तो वहीं इन्होंने तेजस्वी यादव को गुंडे, अपराधियों और शराब माफियाओं का हिमायती बताया है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे तेजस्वी यादव बिहार में गुंडा राज कायम करना चाहते हैं। सुशासन पर दाग अच्छे हैं। लेसी सिंह ही नहीं बल्कि कई जदयू के विधायकों पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। बिहार में आखिर अपराध कहां से रुकेगा जब खुद सरकार के ही लोग लोगों को मार काट रहे हैं? अब बड़ा सवाल, क्या सुशासन और कानून के राज का दावा करने वाले नीतीश कुमार को अपने मंत्रियों और विधायकों पर लग रहे गंभीर आरोप अच्छे नजर आ रहे हैं क्या? राज्य सरकार में मंत्री लेसी सिंह पर हत्या का एफआईआर दर्ज होने के बाद कई मामले सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों की ही बात करें तो नीतीश कुमार के खास विधायकों और नेताओं पर बेहद ही गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए, जदयू के बाहुबली विधायक गोपाल मंडल पर चलती ट्रेन में शराब पीकर उत्पात मचाने, अर्धनग्न होकर घूमने और एक दलित युवक के साथ मारपीट कर उसे बाथरूम का गंदा पानी पिलाने का आरोप लगा था और दिल्ली की रेलवे पुलिस में मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। अब बात करें जदयू के नेता अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे की, तो देखिए पिछले साल उन पर 3 लोगों की हत्या करने का एफआईआर दर्ज हुआ।
मारे गए लोगों के परिजन चीख चीख कर पप्पू पांडे पर हत्या करने का आरोप लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने कहा कि कोई आरोप नहीं बनता है। कहा गया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। जदयू के इस विधायक के खिलाफ लगभग हत्या, रंगदारी समेत बेहद संगीन मामलों के लगभग 3 दर्जन एफआईआर दर्ज हैं। एक एक वे इन आरोपों से बरी होते जा रहे हैं। और बात करें जदयू के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह की, तो देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में एक महिला पहुंची थी। उसने रो रो कर मुख्यमंत्री से कहा कि वाल्मीकि नगर से जदयू के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने उनके पति दयानंद वर्मा की बीच बाजार में हत्या करा दिया। हत्या के बाद इस मामले में विधायक रिंकू सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो वहीं नीतीश के मंत्री रामसूरत राय के भाई पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके स्कूल से 2 ट्रक शराब बरामद हुई थी। पप्पू यादव ने बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बता दिया है। कहा है कि नेता लोग ही तो बिहार में शराबबंदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शराब बेचने का काम नेता लोग कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि सभी एमपी और एमएलए अपना पैसा शराब में इन्वेस्ट किए हुए हैं। छोटे पुलिस पदाधिकारियों को सस्पेंड करके कार्यवाही के नाम पर सरकार खानापूर्ति कर रही है। पूरे बिहार में शराब माफिया और भू माफिया का राज है। तो वहीं पप्पू यादव ने मांग की है कि शराब पीने वाले सभी नेताओं को चुनाव से वंचित कर दिया जाए। उन्हें जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। यदि बिहार में शराबबंदी है, नेता लोग, पुलिस लोग कसम खा चुके हैं कि हम शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे, और बराबर नेताओं के शराब पीते हुए वीडियो वायरल होते हैं। तो पप्पू यादव ने मांग की है कि ऐसे नेताओं को तो सीधा सीधी निकाल देना चाहिए, कभी भी चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। तो वहीं पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार सरकार शराब बेचने वाले सभी व्यक्ति का आधार कार्ड को ही निरस्त कर कार्यवाही करना चाहिए। यानी जो भी शराब बेचते हुए पकड़े गए, उनका सीधा सीधे आधार कार्ड ही रद्द कर दिया जाए। तो वहीं पप्पू यादव बोले कि बिहार सरकार शराबबंदी को लेकर यदि इतनी गंभीर है ना, तो सबसे पहले विधायिका की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। शराब के मामले में विधायक, सांसद, जिला परिषद अध्यक्ष, मुखिया, सरपंच की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। चाहे कोई भी नेता हो या अधिकारी, किसी के भी इलाके में यदि शराब पकड़ा जाता है तो सीधा सीधी उन नेताओं पर, उन अधिकारियों पर कार्रवाई करके उनको जेल भेजना चाहिए। वाह भाई वाह, गजब है बिहार में शराबबंदी। देखिए सायरन बजाकर जा रही थी एम्बुलेंस, और मरीज की जगह उसमें क्या निकला, तो निकली शराब। एक कहावत सुनी होगी आपने, तू शेर तो मैं सवा शेर, तू डाल डाल तो मैं पात पात। कुछ ऐसा ही हो रहा है बिहार में शराबबंदी को लेकर। बिहार में जहरीली शराब से लोग लगातार मारे जा रहे हैं। शराब को लेकर पूरी पुलिस सिस्टम पूरी तरह से सख्त हो गई है, और इसी बीच शराब तस्करों की हिम्मत तो देखिए, सायरन बजाकर एम्बुलेंस में शराब भरकर ले जा रहे थे। और ये घटना है कुचायकोट की। कुचायकोट पुलिस ने एम्बुलेंस में भारी मात्रा में शराब बरामद की है। देखिए एम्बुलेंस अगर सायरन बजाते हुए तेजी से जा रहा हो तो कोई यही समझेगा कि उसमें मरीज गंभीर हालात में है। अब शराब तस्करों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। कुचायकोट पुलिस ने एम्बुलेंस में भारी मात्रा में शराब बरामद की। बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा राज्य जहां शराब ना मिलता हो, लेकिन बिहार में धड़ल्ले से शराब बिक रहा है। लोग शराब पी रहे हैं, शराब पीकर खूब हुड़दंग मचा रहे हैं। देखिए बेतिया में पति ने शराब के नशे में पत्नी को पीटा, फिर आग लगा दी। आप देख सकते हैं कि शराब का खौफनाक चेहरा, किस प्रकार से शराब के नशे में पत्नी के चेहरे पर आग लगा दी है। तो आखिर बिहार में ये कैसी शराबबंदी है। बेतिया में आग से जली राधिका को अपने जख्म से ज्यादा बच्चों की याद सता रही है। राधिका बार बार ये कह रही है, चीख चीख कर कह रही है कि उसके बच्चे कैसे होंगे। देखिए शराब के नशे में धुत मुन्ना महतो ने अपनी पत्नी राधिका पर तेल छिड़क कर आग लगा दी, और इससे पहले आरोपी ने अपनी पत्नी की खूब पिटाई की थी। वाह, बिहार में शराबबंदी है लेकिन सच्चाई कुछ और ही है।
बिहार में छलके जाम, नशे में झूमकर नाची नर्तकी और जमकर चले लाठी डंडे। वीडियो वायरल हुआ जिसमें सरकार की फिर से पोल खुल गई। बिहार में जहरीली शराब से लोग इतने मर रहे हैं कि लाशों का ढेर सा लग गया है बिहार में। और शराबबंदी और पुलिसिया पहरे के बीच बात करें गुरुवार की रात की तो मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र की छितरोला पंचायत में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था और जिसमें नशे में झूमकर खूब नाची नर्तकी। तो आखिर ये क्या है साहब, कैसे रुकेगा बिहार में शराब, कैसे होगी पूर्ण शराबबंदी जब आप इतने थोड़े से काम को सही से नहीं कर पा रहे हो। यहाँ तो लोग तो छुपकर शराब नहीं पी रहे थे, खूब नाच गाने के साथ डीजे के साथ शराबबंदी की धज्जियां उड़ाई गई और शराब या जाम खूब छलकाया गया और सरकार ताकते रह गई।